एक स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो मौसम बदलने से पहले अपने किचन का सीज़न सेट कर लेती है। बरसात आए या आंधी आए, अगर ग्रोसरी प्लानिंग स्मार्ट तरीके से की हो तो घर में कभी भी क्राइसिस नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ ऐसे हैक्स शेयर करूँगी जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ और बहुत सालों से मैं उन हैक्स को यूज़ कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही 100% परफेक्ट ये हैक है और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ये जो ग्रोसरी है ना, जो हमारी अक्सर बच जाती है और स्पेशली मानसून में, कि हम किस तरीके से अपनी जो ग्रोसरी आइटम्स है ना उनको स्टोर कर सकते हैं। और आप यकीन करें, जो ग्रोसरी आइटम्स है ना, आप उनको 1 साल से ज़्यादा तक स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। उसमें बिल्कुल भी ना फंगस लगेगी और ना ही कोई कीड़ा लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले का क्लिप यानी कि इस पर मैंने ऐड किया है और मैंने सोचा मैं इस तरह के भी आपसे, यानी कि हम अच्छी अच्छी बातें तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन इस तरह के जो ब्लंडर्स हो जाते हैं ना हमारी लाइफ में, जो कि अक्सर हो ही जाते हैं हर किसी के साथ, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर रात का टाइम था, लेट नाइट था और मैं ना अपना यूट्यूब का काम कर रही थी, वीडियो एडिट कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और केक भी थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो ये देखें मेरे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया और उसके बाद फिर आप यकीन करें, मेरा दिल ही नहीं किया दोबारा से चाय बनाने को कि मैं अपने लिए चाय बनाऊं। और बस मैं ना यहाँ पर फेड अप हो गई थी और फिर मैंने ना दोबारा बस इसकी क्लीनिंग की और मैंने छोड़ दिया। मैं कहा चलें कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं है इस टाइम ये चाय। तो आज मैं आपके लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, और इसका जो बिरयानी का जो फ्लेवर और जो टेस्ट है ना, वो आम बिरयानियों के से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं थोड़े से मानसून के अकॉर्डिंग जो है ना, मैं आपको हैक भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल मिर्च मसाले होते हैं वो मैंने दही में ऐड कर दिए थे, और एक जो बिरयानी का जो मसाला होता है ना पैकेट का, आप कोई सा भी बिरयानी का मसाला ले लें। अगर आप घर में बनाती हैं बिरयानी का मसाला तो उसके 2 टेबलस्पून आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर जो मीट था ना, गोश्त था, मेरे पास बीफ था, और मैंने यहाँ पर इसको टिक्के की शेप में काट लिया था। जिस तरह से हम टिक्का बोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से मैंने उसी शेप में कट कर लिया था। और मैंने सबसे पहले उठने के बाद मैंने मैरिनेट करने के लिए इसको रख दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मैंने बिरयानी में ना थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था, जो कि जर्दा कलर था। और यहाँ पर मैं ना अपनी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, और आप यानी कि अगर मानसून स्टार्ट हो गया ना तो अपनी ये डीप क्लीनिंग जो है ना लाजमी किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी डेली बेसिस पे आप ये क्लीनिंग करें। मैं जो हूँ ना ऑल्टरनेट डेज पे मैं करती हूँ। अगर आपका किचन बंद है, यानी कि अगर यानी कि कवर्ड है फुल तरीके से, तो फिर आपको ये ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा किचन ओपन है और यहाँ पर ना डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ऊपर से ना बारिश भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी सी, तो इसलिए ना मुझे लाजमी ये क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मैं ऑल्टरनेट डेज पर इसको यानी कि ये चीज़ें हटा कर मैं करती हूँ। और वैसे तो काउंटर टॉप जो है ना वो देखिए नीट और वाइप हम करते ही रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हटा कर मैं करती हूँ ना, ये मैं ऑल्टरनेट डेज पर करती हूँ और मैं लाजमी करती हूँ ये। आजकल मानसून चल रहा है तो जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ग्रोसरी आइटम्स जो है ना वो बल्क में कभी भी मत खरीदिए। जिस तरह के मिर्च मसाले हो गए और ये चीनी हो गई, क्योंकि ये जो चीनी है ना इस मौसम में वो भी थोड़ी सी मेल्ट होना खुद ही स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है। मैं नीचे के पोर्शन पर रहती हूँ, यानी कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, और जो मेरे घर में ना नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत कम यानी कि मंगवाती हूँ। मैं इकट्ठी बिल्कुल भी नहीं मंगवाती, मैं इतनी मंगवाती हूँ कि बस मेरा 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 15 दिन गुजर जाए। और यहाँ पर ये मैंने देसी शक्कर मंगवाई थी और मैं इसी का ही शरबत बनाकर पीती हूँ। और यहाँ पर देखें जो ग्रोसरी आइटम्स बच जाती हैं, जिस तरह के ये फ़िश क्रैकर्स हैं, या जो साबुत मसाले होते हैं जैसे ज़ीरा हो गया, या साबुत धनिया हो गया, या नमक मिर्च हो गई, या जैसे कह लें आप सूखा धनिया हो गया। यहाँ पर ये तेज़ पत्ते हैं। मैं क्योंकि ये चीज़ें जो है ना अक्सर इकट्ठी ही मंगवाते हैं, थोड़ी थोड़ी आती भी नहीं हैं। इनके पैकेट्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं और हम इनको इकट्ठे ही यानी कि इकट्ठी ही लानी पड़ती है। तो इसको मैं इस तरह से सेव करती हूँ, क्योंकि ये तो डेली इस्तेमाल भी होने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो मैं इनको ना 1 साल से ज़्यादा तक स्टोर कर लेती हूँ। और आप यकीन करें कि ये मेरी जो है ना सास अम्मी का बताया हुआ तरीका है, और हम हमेशा से इसी तरह से चीज़ें स्टोर कर लेते हैं।
यानी कि जितने भी हमारे मसाले बच जाते हैं ना, यानी कि जितने भी हमारे मसाले बच जाते हैं या कोई इस ऐसी आइटम होती हैं जो पूरा साल चलनी होती हैं और हमें ये डर होता है कि इनमें कोई कीड़ा ना लग जाए या फंगस ना लग जाए या इनकी डेट जो है ना यानी कि एक्सपायर ना हो जाए। तो अगर आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे कि जो आपके जो मसाले जिस तरह की जितने भी ग्रोसरी आइटम्स हैं ना तो ये नमी आएगी इनमें, ना ही ये ख़राब होंगे, बल्कि इतने फ्रेश रहेंगे कि जिस तरह आप अभी ही मार्केट से लेकर आए और उनकी खुशबू भी इसी तरह से रहेगी। तो आपने क्या करना है, इनको इस तरह से पैकेट्स में अच्छी तरह से बंद कर लेना है। अगर आपके पास जिप लॉक बैग होंगे ना तो आपने उनमें इनको बंद कर देना है, यानी कि लॉक कर देना है। और अगर जिप लॉक बैग नहीं है तो मेरी तरह से आप कोई सा भी पॉलीथीन बैग ले सकती हैं, उनको अच्छी तरह से बंद करके आप इनको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। जी हाँ, फ्रिज में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और आप यकीन करें ये 1 से 1.5 साल तक इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना कहीं पर भी नहीं जाएगी। मैं हमेशा से इसी तरह से स्टोर करती हूँ और मेरी जो सास अम्मी थी ना वो भी इसी तरह से स्टोर करती थी चीज़ें अपनी, जितनी भी एक्स्ट्रा होती थी ना वो इसी तरह से स्टोर कर लेती थी। इनको फ्रीज़ नहीं करना, इनको मैंने सिर्फ फ्रिज में रख देना है। तो आप ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों की जो ग्रोसरी आइटम्स हैं आप इस तरह से सेव करेंगी तो आपको क्या असर मिलेगा। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, मेरे पास ब्रेड क्रम्स थे, वो भी बच जाते हैं अक्सर ही, या कोई तेल वगैरह होते हैं जो हम लोग बेकिंग के लिए मंगवा कर रखते हैं। इस तरह की जितनी भी आइटम्स होती हैं ना, इवन के मसाले, मिर्च मसाले भी, इवन के जो भी आप रखना चाहें ना, जो आपको डर हो कि ये एक्सपायर हो जाएगी, बाहर ख़राब हो जाएगी, तो आप इस तरह से इसको फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना टिक्का बिरयानी को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो गए थे। आपने चाहे तो इसको ओवरनाइट भी कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो यानी कि सिर्फ आधे घंटे बाद भी इसको पका सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में बनाया था। मैं हमेशा से ही ना टाइम की बचत करती हूँ इस तरह से, क्योंकि टाइम की जो बचत होती है ना एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम सेविंग हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन होता है। तो अब अपनी ज़िंदगी में ना अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए ना मैं तो हूँ ना हमेशा से ही, और अक्सर ही मेरी जो कुकिंग होती है ना वो प्रेशर कुकर में ही होती है। तो मेरी एक आदत ये भी है, मैं अपने टाइम को इस तरह से भी मैनेज करती हूँ कि जैसे जैसे ही जो ग्रोसरी जार्स होते हैं जिनमें हम अपने जार्स में ग्रोसरीज को संभालते हैं, मसालों को संभालते हैं, तो जैसे जैसे ही वो ख़त्म होते हैं ना तो मैं साथ साथ ही उनको वॉश करती रहती हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करती कि सारे ही गंदे हों, सारे ख़त्म हों तो फिर मैं उनको वॉश करूँ। जैसे जैसे कोई नमक, मिर्च, मसाले या चीनी जैसे ही ख़त्म होगी तो मैं साथ ही उसको रिफ़िल करने से पहले मैं उसको एक दफ़ा वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। और यहाँ पर जनाब मैं महंगे महंगे जो है ना बाज़ार के, जो मार्केट के जो हमारे शरबत होते हैं, टैंग वगैरह होते हैं, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ यहाँ पर ना देसी शक्कर का इस्तेमाल करती हूँ। ये जो है ना इसको ना मैंने इंस्टेंट कूलर का नाम दिया हुआ है ये मेरा इंस्टेंट कूलर है और आप यकीन करें इसको पीते साथ ही ना इतनी कोई ठंडक मिलती है ना जिगर को और स्टमक को कि आप एकदम यानी कि हाइड्रेट हो जाता है हमारी बॉडी। इससे बिल्कुल भी जो पसीना आ रहा होता है ना किचन में खड़े हुए, तो इससे पसीना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पसीना नहीं आता और एक ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो गए थे। चावल बॉयल करने के पानी में ना मैंने वहाँ पे साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, और जब चावल डाल लिया था उसमें बॉयल आ गया था तो मैंने उसमें सिरका डाल दिया था, उससे चावल जुड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया था, उसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालकर मैंने हल्का सा फ्राई करके जो टिक्के रेडी हो गए थे, गल गए थे, तो मैंने उसमें ऐड करके और टमाटर जो थे ना स्लाइसेस में काट कर तो मैंने उसको यहाँ पर थोड़ा सा दम के लिए रख दिया था ताकि जो टमाटर थे ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो जनाब ये थी मेरी कुछ आदतें जिनको मैंने अपनी डेली हैबिट्स में शामिल कर लिया है। मेरी आदतें बन चुकी हुई हैं। पहले काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन जब से मैंने इन छोटी छोटी बातों को, आदतों को अपनाया है ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सुकून आ गया है। तो यहाँ पर मैंने कोयले का स्मोक दिया है जिससे जो बिरयानी है ना बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बन गई है। तो जी अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।